हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क का हमने बेसिक सा पार्ट समझ लिया था। टाइम एंड वर्क है क्या, कैसे हमें सवालों को करना है, एलसीएम मेथड क्या है, परसेंटेज मेथड क्या है, फ्रैक्शन मेथड क्या है, ये सारी बात हम पहली क्लास में कर चुके हैं और हमने 10-15 बेसिक से सवाल भी किए थे। तो आज हम अलग सवाल करने वाले हैं, जो अलग टाइप के सवाल है। तो टाइम एंड वर्क का दूसरा भाग है, आज दूसरी क्लास है। तो पहला ये एक खूबसूरत सवाल आपके सामने है, देखो क्या बोल रहा है। अनिल विमल की तुलना में 1/4 गुना अच्छा है। अच्छा होने का मतलब है कि ये काम ज़्यादा करता है। अगर मैं 5 काम करता हूँ और कोई मुझसे अच्छा है तो वो 10 काम करेगा या 20 काम करेगा, जो भी है, ठीक है। और 12 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। विमल अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो देखो ये विमल है, तो सवाल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। अनिल का विमल के साथ में मन नहीं लग रहा है, तो बेचारे को अब इसका मन लग जाएगा काम करने में, ठीक है। लो जी, अब इसका मन लग जाएगा, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा अनिल और ये हो गया हमारा विमल। सवाल में बोला है कि जो अनिल है वो, अच्छा इनका दिन तो दिया हुआ ही नहीं है ना, इनका बस क्षमता दे रखी है। इनकी क्या दे रखी है, क्षमता। अनिल की क्षमता कितनी है और विमल की क्षमता कितनी है, तो बता सकते हो आप। तो आप बोलोगे सर जो अनिल है वो विमल की तुलना में 1/4 गुना अच्छा है। अगर मैं विमल को 4 मान लूँ, 4 का 1/4 कितना होता है, 1। तो 1 ज़्यादा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अरे भाई यही तो समझाया ना कि मैंने, जो विमल है, इस विमल की जो क्षमता है वो 4 है। क्षमता का मतलब होता है 1 दिन का काम। विमल की क्षमता 4 है, इसका 1/4 कितना हो जाता है, 1। वो 1/4 गुना अच्छा है। अच्छा होने का मतलब इसकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है, अनिल की। तो अब आप देखो कि एक दिन में ये 5 काम करता है और एक दिन में ये 4 काम करता है, तो एक दिन में 9 काम कंप्लीट हो जाते हैं और दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। तो पूरा काम है कितना, तो आप बोलोगे सर पूरा काम हो गया 108 काम। पूरा काम कितना है, 108 काम, ठीक है। अब हमें ये 108 काम किससे करवाना है, तो ये विमल से करवाना है। अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो विमल 108 काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो आप बोलोगे सर विमल एक दिन में 4 काम करता है। 108 काम करने के लिए इसे कितने दिन की जरूरत पड़ेगी, तो 108 में 4 का भाग दिया तो आंसर आएगा 27 दिन। तो हमारे इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलो सवाल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ 8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसी 12 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर 6 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ कितने समय में काम पूरा करेंगे। तो देखो हमें दिया हुआ है कि जो ए और बी है ये दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 दिनों में। और बी और सी दोनों मिलकर काम 12 दिनों में निपटा सकते हैं। और ए, बी और सी तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में निपटा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, काम को मान लेते हैं ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। तो आप बोलोगे सर वह संख्या कितनी आएगी, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 8, 12, 6 का एलसीएम आएगा 24। तो हमने ये टोटल काम मान लिया कि हमारे पास में ये टोटल वर्क है। 8 दिनों में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 6 चौक 24। अब इन दिनों का कोई काम नहीं है भाई, ये 8 दिन में करता है, ये 12 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है, इनका कोई काम नहीं है। काम किसका, इनकी क्षमता का काम है। हमें एफिशिएंसी से मतलब है कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है, इनकी क्षमता कितनी है। तो इनका हमारे पास में कोई भी काम नहीं है, तो इनको आप हटा दो, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ए और सी एक साथ कितने समय में काम को पूरा करेंगे। तो ए और सी की मुझे क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो ए और सी की कैसे निकालूंगा, तो आप बोलोगे सर ए और सी की निकालने के लिए एक काम करते हैं ना, मान लेते हैं सवाल में और भी कुछ दिया है क्या। बी और सी मिलकर 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में, कुछ भी नहीं दिया हुआ। ए और सी की निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और ये वाला माइनस कर देते हैं। लेकिन माइनस करेंगे तो फिर भी नहीं आएगा। चलो मान लेते हैं ना, जैसे मैंने मान लिया कि
अच्छा, a प्लस बी की जो क्षमता है वो 3 है। a प्लस बी की जो क्षमता है वो 3 है, और इन तीनों की मिला के क्षमता कितनी है? 4। तो सी की कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर सी की आ गई 1। ठीक है। अब b प्लस सी की कितनी है? b प्लस सी की है 2, तो a की कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर a की आ जाएगी 2। भाई 2 और 2 मिला के 4 है ना, तो a की कितनी आ गई? 2। तो a की क्षमता आ गई हमारे पास में 2, c की आ गई 1। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आप बोलोगे सर एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। और काम कितना करवाना है? 24। तो दिन कितने आ जाएंगे? 24/3 मतलब 8 दिन। तो हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8 दिन। ऑप्शन नंबर ए क्या इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो समझ में आया आपको यहाँ पे हमने क्या किया? हम अगर इसको घटाते, समीकरण बनाते, लेकिन थोड़ा सा लफड़ा हो जाता, कोई मतलब नहीं है, तो हमने इसे ही कर लिया। a प्लस बी की यहाँ पे 3 है और इनकी मिला के 4 है, तो c की 1 आ गई। b प्लस सी की 2 है, तो a की कितनी आ जाएगी? 2। a और c की कितनी हो गई? टोटल 3 हो गई। और 3 क्षमता वाले इसे काम करवाएंगे तो 24 काम को वो 8 दिन में कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। किसी काम को a 20 दिन में तथा b 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद b छोड़ देता है और बचे हुए काम को a 6 दिन में पूरा करता है। तो b ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? आपको ये बताना है। तो देखो सवाल में बोला है कि जो a है वो किसी काम को 20 दिन में निपटा सकता है, और जो b है वो किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम आएगा 60। तो हमने टोटल वर्क मान लिया कि जो टोटल काम है वो है 60। तो 20 दिया हो जाएगा 60 और 15 चौक हो जाएगा 60। ठीक है। तो ये इनकी आ गई क्षमता। अब हमें जो काम है वो इनकी क्षमताओं से काम है, इनके दिनों से कोई काम नहीं है। तो इनके दिनों को हमने हटा दिया। लो जी भाई, इनके दिनों का हमें कोई मतलब नहीं है। अब सवाल में जो बोला है उसका मैं चित्र बनाता हूँ, देखो समझाता हूँ आपको। यहाँ पे काम शुरू हुआ, यहाँ पे काम शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हो गया। सवाल में बोला है कि कुछ दिन बाद, अच्छा दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो A और B ये दोनों भाई साहब मिलकर काम शुरू करते हैं। कितने दिन काम करते हैं हमें नहीं पता। कुछ दिन बाद B छोड़ देता है। जब B छोड़ के चला गया तो A बचेगा। ठीक है, B तो छोड़ के चला गया, बचेगा कौन? A। और बचे हुए काम को जो A है वो 6 दिन में करता है। तो A ने यहाँ पे कितने दिन काम किया? तो आप बोलोगे सर 6 दिन काम किया। A ने 6 दिन काम किया और जो A है वो एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? तो आप बोलोगे सर 18 काम करेगा। तो 18 काम इधर हुआ, तो इधर कितना काम हुआ होगा? तो आप बोलोगे सर 60 में से 18 को माइनस कर दो। तो यहाँ पे जो काम हुआ वो कितना है? 60 में से 18 गया तो 42 काम यहाँ पे हुआ। 42 काम यहाँ पे हुआ और दोनों ने मिलकर किया। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 4 7। एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 42 काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो आप बोलोगे सर 42/7 मतलब कि 6 दिन। तो हमें ये पता लग गया कि इन दोनों ने जो मिलकर काम किया वो 6 दिन तक किया, और 6 दिन के बाद में B छोड़ के चला गया। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? B ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो 6 दिन के बाद काम छोड़ दिया। इस सवाल का आंसर है 6 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे चीज़ें। A किसी काम को 45 दिन में और जो B भाई साहब है वो 40 दिन में कर सकते हैं। तो साथ साथ में लिख लेते हैं। देखो A कितने दिन में करता है? A करता है 45 दिन में, और जो B है वो कितने दिन में करता है? 40 दिन में। तो वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। तो चित्र भी बना लेते हैं। इन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, उसके बाद में क्या हुआ? A कुछ दिन बाद छोड़ देता है तो B बचेगा। A छोड़ के चला गया और फिर बचे हुए काम को B 23 दिन में करता है, और ये 23 दिन तक काम करता है। फिर क्या बोला है? तो बताइए कि A ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। तो आपको बताना है कि यहाँ जो काम चला वो कितने दिन तक चला। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, जैसा अभी हमने पीछे किया था वैसा का वैसा ही सवाल है या नहीं? अरे बोलो भाई, क्या कर रहे हो यार ऐसे। चलो अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 45 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? तो हमने कहा 45 सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो, तो 45 को हमने एलसीएम मान लिया। ठीक है,
अब 45 के अंदर 40 का भाग तो जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 45 एकम 45, 45 दूना 90, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, वो छोटी संख्या के लिए ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि जो 45 होता है वो कितना होता है, 9 गुणा 5 होता है, और जो 40 होता है वो कितना होता है, 8 गुणा 5 होता है। तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो एलसीएम में 5 तो आएगा। अब 9 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 9 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एलसीएम कितना आएगा, 9 और 8, ये हमारा एलसीएम आएगा जो कितना है 360। 360 ही आएगा ना भाई, 8 9 72, 72 को 5 से गुणा करेंगे 360, तो ये आ गया टोटल वर्क। अब 45 का भाग मैं इसमें दूंगा तो 9 5 कट जाएगा, कितना आएगा 8, और 40 का भाग इसमें दूंगा तो 8 और 5 कट जाएगा, कितना आएगा 9। अब हमारे पास में इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनकी क्षमता आ गई, तो इनका कोई काम नहीं है, तो इनको हटा दो आप, ठीक है। चलो जी, तो देखो बी एक दिन में 9 काम करता है, तो 23 दिन में कितना काम करेगा, 9 से गुणा कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर 9 तिया 27 और 2, 9 दूनी 18, 2 20, 207 काम हो गया यहाँ पे। शेष कितना काम बचा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो काम बचा ना वो कितना है, 360 में से 207 माइनस कर देते हैं। 360 में से 207 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 153। 153 काम इन दोनों ने मिलकर किया, ए और बी ने, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 और 9 17। तो 153 करने में कितने दिन लगेंगे इनको, तो आप बोलोगे सर 17 9 153, 9 दिन। तो 9 दिन तक इन दोनों ने साथ काम किया, फिर इनके बीच कुछ झगड़ा हो गया, झगड़े के कारण ये छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। हमारे इस सवाल का आंसर आएगा 9 दिन। अरे भाई समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक कर दो यार सभी को, और वीडियो को क्या करो, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, ठीक है, सब तक पहुंचा देना इस वीडियो को, बहुत काम की वीडियो है ये। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 8.5 मतलब कि 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हो गया, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। लो जी बताते हैं, देखो तो पहले चित्र बना लेते हैं। देखो लस्य तो किसका लेंगे, लस्य लेने के लिए कुछ दिया ही नहीं है। जो ए भाई साहब है, इस ए ने काम किया 2.5 दिन, ठीक है यहाँ तक, और जो दोनों भाई है ए और बी, ये मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। और ए चला गया 2.5 दिन काम करके, फिर बी आया, बी ने क्या किया, 8.5 दिन काम किया, और जो काम था आधा काम पूरा हो गया, आधा काम क्या हो गया, पूरा हो गया। अब हमें निकालना है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, जो बी है अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए का मन नहीं लग रहा, इसकी बी से बात हुई और बी से कहा कि यार मैं 2.5 दिन के बाद अमेरिका जा रहा हूँ, तो 2.5 दिन तू मेरे साथ काम कर लेना यार, मेरा अकेले का मन नहीं लग रहा। तो बी मान गया, बी ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ आ जाता हूँ। तो जो बी है ये 2.5 दिन इसके साथ आएगा। अलग से नया चित्र बना देता हूँ, देखो जो बी है वो 2.5 दिन इसके साथ आ गया, तो 2.5 दिन इसके साथ आएगा, तो बी को फिर अकेले कितने दिन काम करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर बी को 8.5 दिन काम करना है, अब वो कैसे ही करो, तो 2.5 दिन तो यहाँ पे कर लिया ए के साथ में, फिर बचा कितना, तो इसमें से 2.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो बी को 6 दिन काम और करना पड़ेगा, तब जाके कितना काम पूरा होगा, आधा काम। आधा काम क्या हो जाएगा, पूरा, ठीक है। तो जो बी था उसका 2.5 दिन हमने इसके साथ दे दिया। तो आप बोलोगे कि सर ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 1/10, भाई सही है ना, एक दिन में 1/10 काम करेंगे। एक दिन में 1/10 करेंगे तो 2.5 दिन में काम कितना करेंगे, तो आप बोलोगे सर 2.5 से गुणा कर दो, तो हमने गुणा कर दिया 1/10 से। एक दिन में 1/10 काम करता है, 2.5 दिन में कितना करेगा, गुणा कर दिया। तो ये गुणा में सही लिख देता हूँ, यहाँ पे सही नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। लो जी ये मैंने सही लिख दिया, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, और कितना हो जाएगा, 25 से कटेगा 100, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो आएगा 1/4 काम।
तो 1/4 काम यहाँ पे पूरा हो गया। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, 10 दिन में पूरा काम करते हैं, एक दिन में 1/10 काम करेंगे, तो 2.5 दिन में काम कितना करेंगे, 1/4 काम। अब आप बोलोगे कि सर टोटल जो काम है वो आधा काम पूरा हुआ है और आधे में से 1/4 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कितना काम हुआ होगा, यहाँ पे कितना काम हुआ, अरे 2.5 में से 1/4 माइनस कर लो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा 1/4 काम। ठीक है, तो जो बी है वो 6 दिन में 1/4 काम करता है, लेकिन हमें सवाल में पूछा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम। ठीक है, तो हम पूरा काम का मतलब हो गया एक काम, तो यहाँ पे एक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 4 से गुणा कर दो, या फिर जो ये भाग में है ना ये 4, इसको इधर लेके आ जाओ तो गुणा में आ जाएगा। तो 24 दिन हमारा क्या आ जाएगा, सवाल का आंसर आएगा कि 24 दिन में ये एक काम पूरा कर देंगे। तो सवाल का आंसर है 24। जो बी है वो 24 दिन में क्या कर देगा, पूरा एक काम निपटा देगा। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल था। यहाँ पे आपको ये वाला जो ट्विस्ट है ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक दो सवाल ऐसे और करते हैं ताकि आपको भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए, थोड़े से लेवल अप करते हैं सवाल का। देखो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है जैसा अभी हमने पीछे किया था। तो जिस बंदे को पीछे वाला सवाल समझ में आ गया वो इस सवाल को खुद से ट्राई करे। ठीक है, वीडियो को बंद कर दो और खुद से करो, आंसर निकाल के फिर वीडियो देखो। तो देखो सवाल क्या है, ए प्लस बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। तो जो ए प्लस बी है वो पूरा काम 14 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन सवाल में बोला है कि ए ने 3.5 दिन काम किया, ए ने 3.5 दिन काम किया और 3.5 दिन के बाद में जो ए है वो चला गया, इसको कुछ काम हो गया होगा, शादी वगैरह हो गई होगी। तो तथा बी ने, फिर बी आया, बी ने 11.5 दिन काम किया। बी ने क्या किया, 11.5 दिन काम किया और आधा काम क्या हो गया, पूरा हो गया आधा काम। आधा काम का मतलब है 1/2 वर्क कंप्लीटेड। तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखो ए ने 3.5 दिन में कितना काम किया अगर मैं आपसे पूछूं तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि हमें सवाल में दिया ही नहीं है। हमें सवाल में ए और बी दोनों का मिला के दिया हुआ है कि ए और बी दोनों मिला के 14 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ए का अकेले का नहीं दिया हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, हम बी को भी इसके साथ में ले आएंगे कि भाई 3.5 दिन ये काम कर रहा है, तो 3.5 दिन भाई तू इसके साथ आ जा। ठीक है, तो ये जो बी है अलग से चित्र बना देता हूँ मैं। लो जी, तो हमने क्या किया, इस ए को और बी को साथ में काम करवा दिया 3.5 दिन। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर 3.5 दिन अगर ये यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो इसको यहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर 11 में से ये घटाएंगे 3 तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 दिन। तो इसको बाद में 8 दिन काम और करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इसको कुल मिला के 11.5 दिन काम करना है। अब वो कहीं पर भी करे, कैसे भी करे, कोई मतलब नहीं है, 11.5 दिन काम करना है। तो हमने 3.5 दिन तो यहाँ पे करवा दिया, बचा हुआ जो 8 है वो यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, तो आधा काम क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब आप देखोगे कि सर जो ए प्लस बी है वो पूरा काम 14 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/14, 1/14 भाग। ठीक है, अगर काम को 1 मान ले तो एक दिन में अगर 1/14 करते हैं तो 3.5 दिन में कितना काम करेंगे, तो ये हमने गुणा कर दिया 1/14। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10 और 7 पंजे होता है 35 और 7 दूनी होता है 14, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। तो 1/4 काम यहाँ पर हो गया और तो जो टोटल काम है वो 1/2 है, तो एक बचा हुआ 1/4 यहाँ पे हो जाएगा, बचा हुआ 1/4 यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें ये पता लग गया कि जो बी है वो 8 दिन में 1/4 काम करता है, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा। तो ये जो 4 भाग में है ये इधर गुणा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 दिन। तो जो बी है वो 32 दिन में पूरा एक काम निपटा देगा। तो सवाल का आंसर है 32 दिन। ठीक है, सवाल में ये तो पूछा है ना बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 32 दिन में निपटा देगा भाई। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल है तो ध्यान से देखना। ठीक है, बी प्लस सी इसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो देखो साथ में मैं लिख भी देता हूँ कि जो ए प्लस बी है वो पूरा काम कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में।
और जो B प्लस C है वो पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में, ठीक है। और तो इनका एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर इनका एलसीएम आएगा 48। तो 48 को हमने टोटल काम मान लिया कि जो टोटल काम है वो 48 है। तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48, तो ये इनकी क्षमता आ गई। इन दिनों से हमें कोई काम नहीं है, इनको हटा दो आप, दिनों से हमें कोई मतलब नहीं है तो हमने हटा दिया। अब सवाल में जो पूछा है उसकी तरफ चलते हैं। तो आप बोलोगे सर सवाल में पूछा है ए 5 दिन काम करके चला गया। जो ए भाई साहब है इन्होंने 5 दिन काम किया और फिर ये बेवफा हो गए। फिर बी ने 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, फिर ये भी बेवफा हो गई। बचा हुआ काम सी आया और ये सी ने साथ निभाया कितने दिन तक? 13 दिन तक। सी ने 13 दिन काम किया और काम कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए 5 दिन में कितना काम करता है तो आप नहीं बता सकते। आप बोलोगे कि सर हमें ए का 1 दिन का काम नहीं पता, हमें तो ए और बी दोनों का मिला के 1 दिन का काम पता है। ए और बी दोनों 1 दिन में 4 काम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये बी यहाँ पे अकेला 7 दिन कर रहा है तो इसको 5 दिन बी के ए के साथ में करवा लेते हैं। जो बी है वो अकेला 7 दिन कर रहा है तो 5 दिन में इसको ए के साथ में करवा लेता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर नया चित्र बना दूँ क्या मैं? चलो नया चित्र बना देता हूँ। तो ये ए है, इसको मैं 5 दिन के लिए ए के साथ में लेके आया तो 5 दिन इन्होंने यहाँ पे काम किया। अब बी ने 5 दिन यहाँ कर लिया तो बचा हुआ 2 दिन यहाँ पे करेगा बी। भाई बी को तो 7 दिन काम करना है ना, 5 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, 7 दिन हो गए कंप्लीट। और ये सी है ये 11 दिन में करता है। अच्छा 13 दिन है क्या? 13 दिन में करता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का 1 दिन का काम बताओ तो नहीं बता सकते। तो आप बोलोगे सर सी को भी इसके साथ में करवा लेते हैं। जो बी है 2 दिन अकेला बेचारा क्या करेगा, इसका मन नहीं लगेगा। तो सी को 13 दिन काम करना है, 2 दिन यहाँ पे करवा लो, 11 दिन यहाँ पे कर लेगा। तो अलग से चित्र बना देते हैं। चलो नया चित्र बना देते हैं। तो जो ए प्लस बी है इन्होंने 5 दिन काम किया और बी के साथ में हम सी को भी लेके आ गए 2 दिन के लिए। तो आप बोलोगे सर सी को फिर 11 दिन और करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 13 दिन करना है, 2 दिन यहाँ 11 दिन यहाँ। तो ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम करेंगे? 4 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पे 20 काम हो जाएगा कंप्लीट। और बी प्लस सी 1 दिन में 3 काम करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे? तो आप बोलोगे सर 2 दिन में हो जाएगा 6 काम। तो टोटल कितना काम हो गया? टोटल 26 काम कंप्लीट हो गया। शेष काम कितना बचा? तो आप बोलोगे सर टोटल काम है 48, 48 में से 26 माइनस कर लो। तो 48 में से माइनस किया 26 तो कितना आया? तो ये आ जाएगा 22। कितना आ गया? 22 काम, 22 आ गया। इसका मतलब कि जो सी है वो 11 दिन में कितना काम करता है? 22 काम करता है। अगर 11 दिन में 22 काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 2 काम। तो ये क्या आ गई? सी की क्षमता आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, सी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो सी की क्षमता आ गई और सी की क्षमता आ गई 2। अगर सी की क्षमता 2 है और दोनों की मिलाकर 3 है तो बी की कितनी आएगी? 1, ठीक है। अगर बी की क्षमता 1 है और दोनों की मिला के 4 है तो ए की कितनी आएगी? 3। तो अब निकाल देते हैं। लो जी, जो ए है वो 48 काम को करने में कितना टाइम लेगा? तो आप बोलोगे सर 1 दिन में 3 काम करता है तो ये हो जाएगा 16 दिन। और जो बी है 48 काम को करने में कितना टाइम लेगा? तो बी 1 दिन में 1 काम करता है तो यहाँ 48 दिन का टाइम लगेगा। और जो सी है वो 48 काम को करने में कितना टाइम लेगा? 1 दिन में 2 काम करता है तो ये 24 दिन का टाइम लेगा, ठीक है। तो ये हमने सबका अलग अलग निकाल दिया। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था। पहली बार अगर ये सवाल आपके सामने आएगा, अगर आपको नहीं देखा हुआ है तो थोड़ा सा करने में आपको मुश्किल होगी, लेकिन अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो सवाल नंबर 8 की तरफ डाल देते हैं आपके चरणों में। तो लो जी, सवाल नंबर 8 फेंक दिया हमने स्क्रीन पे, देख लो। सवाल नंबर 8 बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। तो सवाल को पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना।
तो a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो जो a प्लस बी है ये दोनों पूरा काम 12 दिन में करते हैं। b प्लस सी पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 6 से ही 2/3 का मतलब है 6 × 18 तो 20/3, 20/3 दिन। अब इसके बाद में सवाल में बोला है कि जो a है वो 3 दिन काम करके चला जाता है, b 4 दिन काम करके चला जाता है, b ने 4 दिन काम किया और ये रवाना हो गया। c ने कितने दिन काम किया? 7 दिन, और जो काम है वो क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया। अब a b c अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं वो हमें सवाल में पूछा है। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? यहाँ पे देखो बट्टे में आ गया तो आपको घबराना नहीं है, आपको एलसीएम लेना है 12 और 20 का, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आ जाएगा। तो जो टोटल काम है वो कितना हो गया? 60। टोटल वर्क विल बी 60। तो 12 पंजो 60, 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और 20/3 का भाग देंगे तो कैसे देंगे? देखो 60 में भाग देना है 20/3 का, ठीक है। तो ये 20/3 है तो ऊपर जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। ये 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। 20/3 का कितना हो जाएगा? 3/20। तो अब आप बोलोगे कि सर 20 से कटेगा ये कितनी बार? 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। तो लो जी, इसकी क्षमता आ गई 9। अब हमारे पास में इनकी क्षमता आ गई तो यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है, आप इनको हटा भी सकते हो, ठीक है। नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, 5 की जगह 20 से गुणा कर देगा या 12 से गुणा कर देगा। तो हमने क्या किया? हटा दिया। चलो अब a 3 दिन काम कर रहा है, b 4 दिन कर रहा है, c 7 दिन कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, b को 3 दिन इसके साथ में करवा लेता हूँ। तो अगर b 3 दिन इसके साथ में आएगा तो यहाँ पे फिर कितने दिन काम करना पड़ेगा? 1 दिन। b को टोटल 4 दिन काम करना है, 3 दिन यहाँ कर लिया, 1 दिन यहाँ कर लिया। अब c को 7 दिन काम करना है तो c 1 दिन इसके साथ कर लेगा और बाकी के बचे हुए 6 दिन अकेले कर लेगा। अब ठीक है, तो आप मुझे बताओ, क्या बताओगे कि a प्लस बी ने 3 दिन में कितना काम किया? 1 दिन में 5 करते हैं तो 3 दिन में कर देंगे ये 15 काम। b प्लस सी 1 दिन में 9 करते हैं तो 1 दिन में कितना करेगा? 9, मतलब कि 9 काम। तो 15 और 9 कितना काम हो गया? तो आप बोलोगे सर 24 काम अभी तक कंप्लीट हो चुका है। 24 काम हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। तो शेष कितना बचा? 60 में से 24 को घटाएंगे तो शेष कितना आएगा? भाई 60 में से हमें माइनस करना है तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 6, तो इधर बचेगा 36 आएगा। तो ये आ गया 36 काम, ठीक है। तो जो C है वो 6 दिन में 36 काम करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा मेरे दोस्त? 1 दिन में ये भाई साहब करेगा 6 काम, छक्कड़ मक्कड़ 36, काट दिया ना 6 से। तो हमारे पास में C की क्या आ गई? क्षमता आ गई 6। अगर C की क्षमता 6 है, दोनों की मिला के 9 है, तो इसकी कितनी आ जाएगी? 3। अगर B की क्षमता 3 है, दोनों की मिला के 5 है, तो इसकी कितनी आएगी? 2। अब निकाल देते हैं। तो A कितने दिन में करेगा 60 काम को? आप बोलोगे सर A की क्षमता है 2, तो ये 30 दिन में पूरा काम कर देगा। और जो B है वो 60 काम को कितने दिन में करेगा? B की एफिशिएंसी है 3, तो ये 20 दिन में पूरे काम को निपटा देगा। और जो C है वो 60 काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। तो हमने अलग अलग सबके दिन निकाल दिए, ठीक है, 30, 20 और 10। चलो जी, अच्छा सवाल था। मुझे याद हो तुम, मुझे याद हो तुम, लेकिन मुझे अपनी भी याद है, कभी यूँ भी याद आओ कि मैं खुद को भूल जाऊँ। तो चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ दौड़ते हैं, फटाफट आपके चरणों में सवाल नंबर 9 डाल देते हैं। वो तो भाई भूल गई हमें। A और B एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसके बाद B को C से प्रतिस्थापित कर दिया गया और शेष काम A और C द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा किया गया। C अकेले उसी काम को 50% कितने दिनों में पूरा करेगा? CGL 20/4/2022 का सवाल है ये। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फोड़ के बताओ सवाल को। तो चलो फोड़ना शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है सवाल, एकदम लल्लू ही सवाल है, कुछ है नहीं भाई सवाल के अंदर, बहुत ही लल्लू है। इसकी जो लल्लुयत है बहुत ही
इसका जो लल्लूपन है वो बहुत ही बेकार किस्म का है। देखो ए और बी, तो दो लोग हैं ए, और ये कितने दिनों में काम को निपटा सकता है? 12 दिन में। और दूसरा है बी, ये पूरा काम 18 दिन में कर सकता है। तो हमने इनका लिया एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा कितना? 36। तो 36 को हमने टोटल वर्क मान लिया कि जो टोटल काम है वो 36 है। 12 तिया 36 और 18 दूना 36, ये इनकी क्या आ गई? क्षमता आ गई। अब इनका कोई काम नहीं है तो इनको हटा देते हैं, ठीक है। फिर सवाल में बोला है तो चित्र बना लेते हैं। देखो उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ काम किया, तो ए और बी ने 4 दिनों के लिए एक साथ काम किया। डी का मतलब है डे, 4 डेज, ठीक है, डेज। 4 दिन के लिए एक साथ काम किया, और उसके बाद में जो बी है, बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब बी की जगह कौन आ गया? सी आ गया। लगता है भाई सी ने ज़्यादा पैसे खिलाए होंगे, तो जो नौकरी है वो सी को मिल गई और बी को हटा दिया गया। और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिन में पूरा हो जाता है, तो ये अगले 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम। तो जो वर्क है वो डन हो चुका है। सी अकेले उसी काम का 50% कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सी का निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या बताओ कि ए और बी मिलकर, अच्छा ए और बी मिलकर नहीं दिया हुआ क्या? दिया हुआ तो है यार, इसे क्या कर रहे हो? जो ए और बी है ये मिलकर क्या करेंगे? 3 2 5, एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 20 काम कंप्लीट हो गया। 20 काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। और 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। मतलब कि जो 16 काम है वो ए और सी ने 4 दिन में किया होगा। तो ये 4 दिन में 16 करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो आप बोलोगे सर एक दिन में 4 काम करेंगे। और जो एक दिन में काम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं। तो ए और सी की जो मिला के क्षमता है वो 4 है। ए की कितनी है? आप बोलोगे सर ए की 3 है। ए की क्षमता है 3 और दोनों की मिला के है 4, तो सी की कितनी आ जाएगी? सी की आ जाएगी 1। अब हमें सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि उसी काम का 50%, तो 36 का 50% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 18। 18 काम करवाना है, किससे करवाना है? सी से करवाना है। और ये एक दिन में 1 करता है, तो कितने दिन में कर देगा? तो आप बोलोगे सर 18 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया? कैसा लगा ये सवाल? खूबसूरत है या नहीं? सीजीएल के सवाल अब तुम फोड़ सकते हो ना, तो अब की बार सीजीएल पार, ठीक है। अब की बार भाई फोड़ देना है, कुछ भी हो चाहे, लेकिन फोड़ देना है। तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पर। तो ये रहा सवाल नंबर 10, आपकी छाती पे फेंक के डाल देते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 26 सही 2/3 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम के 60% भाग को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो मेंस का सवाल है भाई, फोड़ना तो बनता है। मेंस के सवाल को फोड़ना तो बनता है भाई, ज़रूर फोड़ेंगे इसको, देखना। तो क्या बोला है सवाल में कि ए और बी मिलकर पूरा काम 26 सही 2/3 दिन, इसका मतलब है 26 या 78, 78 और 2 80/3, तो ये आएगा 80/3 दिन। और जो बी और सी है वो मिलकर कितना करते हैं भाई? बी और सी मिलकर ये लो 48, और जो सी और ए है वो मिलकर कितने में निपटाते हैं? वो मिलकर निपटाते हैं 30 में। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं? हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 80, 48 और 30 का एलसीएम निकालना है। तो भाई एलसीएम कितना आएगा फटाफट बताओ। तो एलसीएम आएगा, सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो, तो हमने 80 को एलसीएम मान लिया। हमने 80 को क्या मान लिया? एलसीएम। अब आप बोलोगे सर 48 है, तो 48 कैसे होता है? 48 में होता है 16 × 3, तो 16 का भाग इसमें जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 3 से गुणा कर देते हैं। लो जी, 30 के अंदर क्या होता है? 30 के अंदर होता है 10 × 3, यही होता है ना। तो 10 तो देखो यहाँ पर आ गया, 80 के अंदर 3 नहीं आया, 3 भी आ गया ना, तो 30 का भी जाएगा, ठीक है।
तो हमारा जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 8 या 24 मतलब 240। तो एलसीएम आ गया 240। ये टोटल वर्क हो गया, हमने कुल काम मान लिया 240। अगर आपको ये एलसीएम नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप एलसीएम अपने हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कम टाइम के अंदर एलसीएम निकालना है तो ये करना पड़ेगा। तो आगे देखो, 48 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। 30 का भाग देंगे, 0 से 0 गया, और 3 से जाएगा 8 बार, 8 या 24 होता है। और 80 का भाग देंगे तो देखो कैसे देंगे, 240 में भाग देना है 80/3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो 0 से 0 गया, 8 या 24, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 आएगा। तो ये हमने क्या निकाल दिया भाई, ये हमने निकाल दिया सबका एलसीएम और सबकी क्षमता निकाल दी, एफिशिएंसी। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो हमें जो काम है वो इनकी एफिशिएंसी से है, इनके दिनों से हमें कोई काम नहीं है, तो इनके दिनों को हम हटा देते हैं। तो इनके दिनों को हमने हटा दिया। अब सवाल में क्या बोला है, सवाल में पूछा है कि ए अकेले उस काम के 60% भाग को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो इसका 60% कितना होगा, 60% कितना होगा मेरे दोस्त, तो 0 से 0 गया, और इस 0 से ये 0 गया, तो 24 को 6 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 4 2 6 दूनी 12, 164। 164 ही आएगा ना भाई, 6 चौक 24, 4 हासिल की 2, और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, अच्छा 14, 144 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 144, ठीक है। तो 144 काम करवाना है हमें, इस ए से करवाना है, तो ए की क्षमता पता लगानी पड़ेगी। तो देखो हम क्षमता कैसे निकालेंगे, यहाँ 3 समीकरण है, a + b = 9, b + c = 5, c + a = 8, और हमें निकालना है a का मान। तो a का मान हम कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ पर a है उसको जोड़ दो, और जहाँ पर a नहीं है उसको माइनस कर दो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर a है, तो हमने लिखा a + b, यहाँ पर भी a है तो हमने लिखा c + a। भाई जिसको निकालना है ना, जिसको निकालना है उसको हम लिख लेते हैं, हमें a निकालना है तो a वाले दोनों को लिख लिया। अब b + c में a नहीं है तो इसको माइनस कर दो, तो b + c को हमने कर दिया माइनस। तो आप बोलोगे कि सर a + b कितना है, 9, प्लस का c + a कितना है, 8, और ये माइनस का b + c है 5, तो कितना आएगा, तो ये a बराबर आएगा, a की क्षमता कितनी आ जाएगी, 9 और 8 कितना होता है, 9 8 हो जाएगा 17, 17 में से 5 गया 12, तो a की क्षमता आ गई 12। तो 12 इस काम को कितने दिनों में करेगा, 12 से 12 बार कटेगा, तो हमारे इस सवाल का आंसर आएगा 12। ऑप्शन में नहीं है क्या 12, भाई कहीं गड़बड़ कर दी क्या हमने। ए अकेले उस काम के 60% भाग को कितने समय में पूरा करेगा, यही तो पूछा है ना, तो आंसर 12 ही तो आ रहा है यार। चलो देखते हैं, देखें क्या गड़बड़ है। a + b है तो ये हो जाएगा आपके सामने a + b + c + a, और माइनस का b माइनस का c, तो b से b कट जाएगा और c से c कट जाएगा। तो अच्छा ये 2a का मान आ रहा है क्या, 2a, ओ शिट, ये 2a का मान आएगा भाई, किसका मान आएगा, 2a का। हमने यहाँ पे a का मान निकाल दिया, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे किसका मान आएगा, 2a का मान आएगा, ठीक है। तो 2a का मान 12 है, तो a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 6। तो जब भी अगर आपको a का मान निकालना है तो आपको क्या करना है, जहाँ पर a है उन दोनों को जोड़ना है, और जहाँ पर a नहीं है उसको माइनस करना है, बटे में 2 भी लगाना है। बटे में 2 में भूल गया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बटे में क्या लगाना है, 2 लगाना है, तो 12 के नीचे 2 लगाओगे 6 आएगा, ठीक है। तो जो a है उसकी क्षमता कितनी आ गई, a की क्षमता आ गई 6, a की क्षमता आ गई 6, और 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो हमारा इस सवाल का आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गई थी तो कोई बात नहीं, सवाल का आंसर कितना आ गया, 24। चलो जी समझ में आ गया। सवाल नंबर 10। अरे भाई मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है यार, इसे क्या कर रहे हो तुम, अरे अपने जोश को जगाओ यार, कहाँ गया वो जोश, अभी तो इस उम्र में भी यार मतलब जोश नहीं है। अपने जोश को ना तुम गलत जगह खराब मत किया करो, सवालों पे लगाया करो, इधर उधर ध्यान को भटकाया मत करो, ठीक है।
तो सवाल नंबर 10 हो गया। अगला सवाल आपकी खूबसूरत नज़रों के सामने प्रस्तुत करते हैं हम। तो ये रहा सवाल नंबर आपके सामने 11। ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है और ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/6 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे, आपको बताना है। तो सीजिल का सवाल है। देखो क्या बोला है कि ए जो बंदा है, ये बंदा 18 दिन में पूरा काम निपटा देता है और जो बी है वो वाला कितने में करता है, 30 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 90। तो ये टोटल वर्क हो गया 90। तो 18 पंजो 90 और 30 तिया 90। अब इनका कोई काम नहीं है तो इनको हटा दो, ठीक है। अब हमें निकालना है सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में करता है। तो यहाँ पे 5 दिनों के लिए काम करते हैं ए और बी, 5 दिन, ठीक है। उसके बाद में जो सी अकेला है वो शेष कार्य को करता है 15 दिनों में। तो आपको बताना है कि ए और सी मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो देखो ए और बी की क्षमता कितनी है, आप बोलोगे 5 और 3 8। तो एक दिन में 8 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे, 40 काम। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। टोटल काम है 90, 40 काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो कितना काम बचा, तो आप बोलोगे सर अभी भी 50 काम बचा हुआ है, ठीक है ना। 50 काम अभी भी बचा हुआ है। तो जो सी है वो 15 दिन में 50 काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा ये 50/15। और अगर इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा ये 10 और ये 3। एक दिन में 10/3 काम करता है। और एक दिन में जितना काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो सी की एफिशिएंसी आ गई 10/3। अब हमें जो काम है वो किससे करवाना है, ए और सी से करवाना है। और 90 का 5/6 करवाना है। तो 90 का 5/6 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 90 का 5/6 हो जाएगा, 6 से कटेगा 15 बार और 15 6 90 हो गया। 15 को 5 से गुणा करेंगे 75। तो हमें ए और सी से 75 काम करवाना है। इनकी क्षमता कितनी है भाई, ए की क्षमता है कितनी है 5 और सी की क्षमता कितनी है 10/3। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 बटे के अंदर 5 तिया 15 और 25/3। 25/3 ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 दिन। तो हमारा जो इस सवाल का आंसर है वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 9 दिन। ठीक है भाई। तो अच्छा सवाल था, मज़ेदार सवाल था और करके आपको मज़ा भी आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 की तरफ आपकी झोली में डाल देते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। तो भाई जैसा सवाल बोल रहा है वैसे लिख देते हैं, ठीक है। ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और जो बी है वो कितने दिन में करता है, बी भाई साहब करते हैं 10 दिनों में। तो लस कितना आएगा, इनका लस आएगा 30। तो हमने मान लिया कि जो टोटल काम है वो 30 है, ठीक है। 15 दूना 30 और 10 तिया 30। इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हम बनाते हैं एक प्यारा सा, खूबसूरत सा, सुंदर और सुशील चित्र। क्या बनाते हैं, चित्र, ठीक है। तो एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। लो जी भाई, एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। और बेवफा कौन हो जाता है, लेकिन 4 दिन के बाद में जो बी है वो बेवफा हो जाता है। बी हो गया बेवफा। फिर ए सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। 3 दिन में, लो भाई 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी अकेले कार्य करता है तो 40% भाग कितने दिन में पूरा होगा, 40%, ठीक है। तो बताते हैं भाई कितना होता है। तो आप बताओ, ए और बी एक दिन में मिलके 5 काम करते हैं, 3 और 2 5। तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 दिन में करेंगे 20 काम, ठीक है। टोटल काम है 30 और 20 हो गया तो बचा कितना शेष। तो आप बोलोगे सर 10 काम बच गए ना अभी भी। तो 10 काम को कौन करेगा, ए और सी करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे सर 10/3, ठीक है। तो एक दिन का काम आ गया 10/3। अब हमें सी से करवाना है तो सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी।
ए और सी की मिला के क्षमता कितनी है 10/3 और ए की कितनी है आप बोलोगे सर 2, तो 10/3 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो जो सी है उसकी क्षमता कितनी आएगी 10/3 में से माइनस करना पड़ेगा 2, तो 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया तो 4/3। सी की क्षमता आ गई 4/3। अब हमें इसका कितना काम करवाना है 40%। तो 30 का 40% कितना होता है 4 तिया 12। 12 काम करवाना है सी से और सी एक दिन में करता है 4/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 4 तिया 12 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 9। तो हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य के 24 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए सी दुगुना कुछ चलता हो बी। तो बताओ भाई सवाल का आंसर बताओ क्या है, बताओ जी सवाल का आंसर बताओ ना यार। देखो सीजीएल 18/8/21 का सवाल है तो फोड़ देते हैं। देखो क्या है सवाल में कि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर ये दोनों भाई साहब 20 दिन में पूरा काम कर देंगे और जो बी और सी है ये दोनों मिलकर 24 दिन में पूरा काम निपटा देंगे। तो एलसीएम कितना आएगा तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 120। तो ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो 20 छींग 120, जैसे बाबा रामदेव का हींग होता है वैसे छींग होता है। तो 20 छींग 120, 24 पंजो 120। इनका कोई काम नहीं है तो इनको मारो गोली। मार दी भाई गोली, गोली मारते ही फुर हो गए दोनों। अब सवाल में पूछा है, क्या पूछा है भाई सवाल में, यदि ए सी से दोगुना कुशल श्रमिक है, मतलब कि यदि ए सी से डबल कुशल है। कुशल श्रमिक का मतलब है कि अगर सी की क्षमता 1 है तो ए की कितनी होगी 2, मतलब कि डबल होगी। अगर सी की 10 है तो ए की 20 होगी। ठीक है, इसे डबल है। तो बी अकेले उस कार्य के 40% भाग को कितने समय में करेगा ये पूछा है क्या। तो हमें निकालनी पड़ेगी क्षमता बी की। तो देखो मान लेते हैं अपने मन से मान रहा हूं मैं। ठीक है भाई, हम किसी को भी अपने मन से अपना मान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अगर 5 मिनट के लिए उसे हम अपना मान ले और हमारा काम निकल जाए तो मानने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं मान रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि सर सी की क्षमता अगर मैं 1 मान लूँ, चलो मैं 2 मान लेता हूँ। सी की क्षमता मैंने 2 मान ली। ठीक है, तो बी की कितनी आएगी आप बोलोगे सर दोनों की मिला की 5 है, इसकी 2 है तो इसकी 3 आ जाएगी। ठीक है ना, तो बी की आ गई 3, बी की आ गई 3। अब ए की कितनी आएगी तो आप बोलोगे सर ए की दोनों की 6 है तो 3 है तो इसकी भी 3 आएगी। लेकिन सवाल में हमसे बोला है कि जो ए है वो सी से डबल कुशल है, 2 गुना कुशल है। तो सी की क्षमता 2 है तो ए की कितनी आनी चाहिए 4 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 आ रही है। इसका मतलब हमने जो ये 2 माना है ना ये गलत है। 2 जो मानना है ये क्या है गलत है। कोई बात नहीं, 2 मानना है गलत है तो दूसरा मान लेते हैं भाई, मान के देखना ही तो है। मान लेते हैं मैंने इसकी क्षमता 1 मानी। ठीक है, तो बी की कितनी आएगी, बी की आएगी 4। अगर बी की 4 है तो ये दोनों की 6 है तो ये कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो आप देखोगे कि सी की 1 आ गई और ए की 2 आ गई, मतलब जो हमने माना है वो क्या है बिल्कुल सही है। 1 का डबल होता है ना 2, तो हमने जो माना है वो क्या है बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। तो निकाल देते हैं। तो बी से हमें कितना काम करवाना है आप बोलोगे सर 120 का 40%। तो 40% कितना हो जाएगा 12 चौक 48। और बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 4, तो ये कितना काम कर देगा 12 दिन में काम को निपटा देगा। तो सवाल का आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जो मानने का काम है ना ये अपने मन मन में सोचेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बस आप ऐसे लिख के लग जाओगे, या फिर आप समीकरण बना के भी कर सकते हो। a + b = 6 है, b + c = 5 है, b का मान निकाल लो। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है भाई, जैसे आपको करना है वैसे करो। हमारे पास तो जो शॉर्ट एंड स्वीट है वो हमने आपको बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं, 2-3 सवाल और कर लेते हैं यार, छुट्टी कर देंगे। ठीक है, कितने घंटे की क्लास हो गई मुझे बताओ, 1 घंटे की हो गई क्या। 1 घंटे से पहले किसी को हिलने नहीं दूंगा मैं। ये नहीं कि कोई भी हिल जाएगा, कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से, सब अपनी जगह बैठे रहेंगे। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14। एक निश्चित कार्य
को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का जो अनुपात है वो 7:5 है। एक साथ कार्य को 17 से ही 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला बी उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा बताना है। सीजीएल का सवाल है भाई, है तो लल्लू ही सवाल, लेकिन हमने इसलिए लिया है कि आपको दिखा दिया जाए कि एग्जाम में कितने लल्लू और कितने महालल्लू सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लो भाई, ऐसे लल्लू सवाल आते हैं, कर लोगे ना। देखो ए और बी की कुशलताओं का अनुपात है, तो मैंने लिया ए और मैंने यहाँ पे लिया बी। ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी है 7 और इसकी है 5, ये इनकी क्षमता है। वे एक साथ कार्य को 17.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप बोलोगे 7 और 5 12। एक दिन में इनका जो काम है वो हो गया 12। और कितने दिन में पूरे काम को करते हैं, तो आप बोलोगे सर 17.5 दिन में पूरा काम कर देते हैं। तो 17 दूना 35/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 35/2। तो 35/2 दिन में कितना काम होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 से कटेगा 6 बार और 210 काम हो जाएगा। 35 छींग कितना होता है 210, 35 छींग होता है 210। तो हमारे पास में टोटल काम आ गया 210 काम 17.5 दिन में ये निपटा देते हैं। अब सवाल में पूछा है कि अकेले बी उसी कार्य के 50% भाग को, तो 210 का 50% कितना हो जाएगा, 210 का 50% हो जाएगा 105। ठीक है, 105 काम हमें करवाना है। किससे करवाना है, बी से करवाना है, बी से। बी की क्षमता है 5, तो हमने भाग दे दिया 5 का। तो कितने दिन में करेगा, 21 पंजो 105। ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट है। तो लल्लू ही सवाल था, इसका जो लल्लूपन है वो बहुत ही बेकार था। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स और वाई 2 बंदे हैं। इनकी जो कुशलताएं हैं, इनकी जो क्षमताएं हैं, उनका अनुपात है 5:7। एक्स और वाई मिलकर वह कार्य को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले वाई शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा बताना है। तो देखो बता देते हैं। सवाल में बोला है कि जो एक्स और वाई है, दोनों बंदे हैं, पूरे काम को 70 दिन में निपटा सकते हैं। अच्छा, पहले इनकी क्षमताएं दे रखी है क्या, चलो क्षमताएं निकाल लेते हैं। एक्स और वाई 2 बंदे हैं, इसकी क्षमता कितनी है भाई, 5:7 है ना, मतलब इसकी 5 है और इसकी 7 है। दोनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई, 12। मतलब एक दिन में 12 काम करते हैं, 70 दिन में पूरा काम कर देंगे, तो टोटल काम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर टोटल काम आ जाएगा 840। ये हमारे पास सामने क्या आ गया, टोटल वर्क। ठीक है, फिर इसने बोला है कि अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया, तो चित्र बना देता हूं मैं आपके सामने। अकेले एक्स ने कार्य शुरू किया और 42 दिन तक काम किया। बाद में बचा हुआ काम कौन करेगा, वाई करेगा। तो अकेले वाई शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, हमसे ये पूछा है शेष कार्य को। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि एक्स एक दिन में 5 काम करता है, 42 दिन में कितना काम कर देगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 210 काम। 210 काम कंप्लीट हो गया। टोटल काम 840 है, 210 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 840 में से 210 माइनस कर देते हैं, तो शेष काम कितना आ जाएगा, 630। 630 ही आएगा ना भाई। 21 चौक 84 और 1 कम करेंगे तो 21 या 63। अब ये करवाना है वाई से, तो वाई की क्षमता कितनी है, आप बोलोगे सर वाई की क्षमता है 7। तो 7 क्षमता वाले बंदे से हमें 630 काम करवाना है, तो कितना जरूरी हो जाएगा, डे। तो आप बोलोगे 7 9 63, 90 दिन। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीजीएल का सवाल था। तो देखो सीजीएल में इतने लल्लू सवाल पूछे जाते हैं, कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं आता। ठीक है, ये नहीं कि आप हार्ड सवाल मिला रहे हो, बस मुझे तो केट के सवाल मिलाने हैं सर। तो केट के सवाल नहीं मिलाने, हमें क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। जो एग्जाम में आता है बस वही पढ़ना है। ठीक है, चलो आपको मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं, सवाल को करने का ऐसा तरीका बताता हूँ मैं, आपको मज़ा आ ही जाएगा। ठीक है, गारंटी है भाई की। इस सवाल को करने का मैं आपको इतना ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ, आप बोलोगे सर वाह मज़ा आ गया मतलब। ठीक है, तो देखना भाई का तरीका सवाल को करने का। तो सवाल में ये बोला गया है, सेकंड मेथड बता रहा हूँ सवाल को। कब से बस यही कर रहे हैं हम, ये चित्र बना के कर रहे हैं ना कब से, तो आप बोर हो गए होंगे ये चित्र से। तो अब आपको कुछ नया ज्ञान दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है,
तो देखो सवाल में बोला है कि x और y दो बंदे हैं, x और y क्या है, दो बंदे, ये 70 दिन में पूरा काम निपटा देते हैं। 70 दिन में क्या करता है, पूरा काम निपटा देते हैं। तो 70 दिन में पूरा काम निपटाने का मतलब है कि x ने भी 70 दिन काम किया और y ने भी 70 दिन काम किया, तो जो काम है वो 70 दिन में क्या हो गया, पूरा हो गया। x और y दोनों मिलकर 70 दिन तक साथ साथ काम करते हैं, मतलब कि x ने भी 70 दिन काम किया और y ने भी 70 दिन काम किया, तो काम 70 दिन में क्या हो गया, पूरा हो गया। इस बात का ये मतलब होता है, ठीक है। लेकिन सवाल में ये बोला है कि जो x है, इस x ने केवल 42 दिन काम किया। x ने कितने दिन काम किया, 42 दिन काम किया। तो जो x है वो 42 दिन काम कर चुका है, तो शेष कितना बचेगा, तो 70 में से 42 गया तो 28 आएगा। तो आप बोलोगे कि सर जो x है इसने काम तो 42 दिन किया, लेकिन x का 28 दिन का काम और बच गया, ठीक है। तो x का 28 दिन का काम बच गया और y 70 दिन तक करेगा। अब आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x और y है, दो बंदे हैं x और y, इनकी जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, उसका अनुपात कितना है, 5:7। अगर क्षमता का अनुपात 5:7 है तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टाइम का अनुपात हो जाएगा 7:5। मतलब कि किसी काम को x 7 दिन में करता है तो उसी काम को y 5 दिन में करेगा। भाई यही तो है ना इसका मतलब। अब मैं इसका 28 दिन का काम निकाल लेता हूँ। तो 7 की वैल्यू है 28, 7 चौक 28, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20। मतलब कि x जितना काम 28 दिन में करता है उतना काम y 20 दिन में करेगा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि x अपना 42 दिन का काम करके जा चुका है, x का 28 दिन का काम बच गया, y अपना काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन x जो अपना काम छोड़ के गया 28 दिन का, इसको करने में y को कितना टाइम लगेगा, 20। तो y शेष काम को कितने दिनों में कर देगा, 90 दिनों में। बोलो मज़ा आया नहीं आया? अरे भाई बोलो इस सवाल को करने में आपको मज़ा आया नहीं आया? ज़बरदस्त लगा ना? कैसा लगा भाई का मेथड कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। इस सवाल को करने का ये जो मेथड मैंने आपको बताया, मज़ा आया नहीं आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 हो गया। सवाल नंबर 16 आपके दामन में, आपकी झोली में डाल देता हूँ। लो जी, सवाल नंबर 16 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 16, ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज़्यादा है और बी की जो कार्य क्षमता है वो सी से 20% कम है। यदि ए किसी काम को करने में सी से 6 दिन कम लेता है तो बताओ बी कितने दिन में करेगा। तो लो जी कर देते हैं। सवाल में बोला है कि ए और बी दो बंदे हैं। ए और बी क्या है, दो बंदे। ए की जो कार्य क्षमता है बी से 40% ज़्यादा है। अगर बी की 100 है तो इसकी 140 हो जाएगी, ठीक है। ये इनकी क्या है, क्षमता, एफिशिएंसी, क्षमता। तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 0 से 0 गया, ये आ जाएगा 7/5। क्षमता आ गई 7/5। फिर इसने क्या बोला है, और बी की जो कार्य क्षमता है वो सी से 20% कम है। तो बी की जो कार्य क्षमता है वो सी से क्या है, 20% कम। बी की कार्य क्षमता सी से 20% कम है। अगर सी की 100 है तो इसकी 80 हो जाएगी। तो ये कितना आएगा, 20 चौक 80 और 20 पंजो 100, 4/5। अब यहाँ पे आपको एफिशिएंसी का अनुपात मिल गया, तो आप क्या करोगे, इनकी एफिशिएंसी का अनुपात लिख लोगे। अब यहाँ पे बी 5 है और यहाँ पे बी 4 है, तो आप बोलोगे कि सर पहले बी को सेम बना लेते हैं। बी को पहले क्या बना लेते हैं, सेम बना लेते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आपने क्षमता को सेम बना लिया और बाद में टाइम निकालेंगे तो उल्टी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ टाइम दे रखा है ना, देखो सी से 6 दिन कम लेता है तो टाइम के बारे में हमें जानकारी दे रखी है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो टाइम से आएगी। अगर हम क्षमता को बराबर कर लेंगे तो बाद में टाइम को भी बराबर करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि क्षमता को बराबर करो मत ना, पहले टाइम निकाल लो। तो लो जी टाइम निकाल लेता हूँ मैं। तो आप बोलोगे क्षमता 7/5 है तो टाइम 5/7 हो जाएगा, और क्षमता 4/5 है तो टाइम 5/4 हो जाएगा। बोलो सही बात है या नहीं, है ना? ठीक है जी।
तो यहाँ पे देखो b कितना टाइम लेता है 7 और यहाँ पे b टाइम लेता है 5। तो 7 और 5 को बराबर करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, कितने से गुणा करता हूँ तो आप बोलोगे सर 5 से गुणा कर दो ना ऊपर नीचे। 5 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 25 और 7 5 35। और यहाँ पे मैं 7 से गुणा करूँगा ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 और ये 7 चौक 28। ठीक है, तो यहाँ पे b हो गया 35, यहाँ भी b हो गया 35। तो टाइम का अनुपात कितना आ गया इनका, a b और c। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम, a कितना टाइम लेता है 25, b कितना ले रहा है 35 और c कितना ले रहा है भाई 28। ठीक है, अब हमें ये बोला है कि सवाल में एक काम को करने में c से 6 दिन कम लेता है। जो a है वो c से 6 दिन कम लेता है, तो यहाँ आप देखोगे 3 दिन कम ले रहा है। 3 की वैल्यू है 6, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, b कितने दिन में करेगा, तो b 35 दिन में करता है। 1 की वैल्यू 2 है तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 70 दिन। तो 70 दिन हमारा इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही बेहतरीन 16 सवाल किए। उन 16 सवालों में जो कुछ सवाल थे एग्ज़ाम में आए हुए सवाल थे, और जो कुछ सवाल थे वो हमने अपने मन से पूछ लिए। ठीक है, तो 16 सवाल किए थे। उम्मीद करता हूँ आपको 16 सवाल सारे के सारे समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छे तरीक़ों से हमने किया है। जो हमारे तरीके थे सवाल को करने का, जो सोचने का तरीका है, बहुत ही डिफरेंट था। ठीक है, तो हमारे जब तक आप तरीके नहीं सीखोगे तब तक बात बनेगी नहीं मेरे दोस्त। तो तरीके तो आपको सीखना पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। 16 सवालों के साथ क्लास को हम क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो आप सभी को थैंक यू सो मच हमारी आज की क्लास में आने के लिए। तो आप सभी हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है, चलो जी, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं कल टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास में। तो अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए, साथ साथ में उसका भी रखिए ताकि वो भी आपका रख सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। चलो चलो जाते जाते एक शायरी हो जाए। ठीक है, जाते जाते एक शायरी हो जाए। तो सुनाते हैं भाई आपको एक शायरी। देखो क्या है, आपका भी मन बना रहेगा। तो भाई सुनो, देखो क्या सुनाऊँ यार, मैं तो भूल गया क्या बोल रहा था। हाँ, तुम याद हो मुझे, मुझे याद हो तुम, लेकिन मुझे अपनी भी याद है। कभी यूँ भी याद आओ कि मैं खुद को भूल जाऊँ। तो इसी खूबसूरत शायरी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। एक बार फिर से गुड नाइट।